दोस्तों एप्पल ने अब ऑफिशियली वार्न किया है हर एक उस यूज़र को जो कि अपने फ़ोन को चार्जिंग के वक्त में अपने साथ में ही सुला लेता है, अपने सीने से लगा कर रखता है वाइल चार्जिंग ऑल्सो। मतलब कि आप सो रहे हो, आपने अपने तकिए के नीचे फ़ोन को रख दिया चार्जिंग पे लगा के कि भैया अलार्म बजेगा तो मुझे वाइब्रेशन सी फील हो जाएगी सुबह उठ के, तो भैया टाइम पे उठ भी जाऊँगा। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि चार्जिंग के वक्त में फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं और ब्लैंकेट के अंदर घुसे होते हैं, रजाई के अंदर घुसे होते हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ें करने को मना किया है। मतलब चार्जिंग के वक्त में आपको अपने फ़ोन को ओवर हीटिंग एनवायरनमेंट में नहीं डालना है, क्योंकि वो पहले ही हीट हो रहा है। जब वो चार्ज हो रहा है ऊपर से आप उसको तकिए के नीचे रख रहे हो या फिर ब्लैंकेट के अंदर डाल रहे हो या फिर पता नहीं कौन सी जगह पर रख रहे हो जहाँ पर वो और भी ज़्यादा हीट फील कर रहा है, ये ओवर हीट हो जाएगी बैटरी, जिसके बाद में कई सारे फ़ोनों की खबर आपने सुनी होगी कि वो फट जाते हैं। तो भैया वेंटिलेटेड एरिया के अंदर रखो अपने फ़ोन को जब वो चार्ज हो रहा हो। ये नहीं कि उसका मुँह दबा दिया आपने तकिए से भींच के उसको मारना चाह रहे हो, ऐसा मत करना, वो और भी ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा जिसके बाद में क्या पता बैटरी फट भी जाए। दोस्तों एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि अब जूम कॉल के ऊपर कोई भी किसी का पासवर्ड स्टील कर सकता है उनके की स्ट्रोक को सुनने के बाद में। दरअसल इसके लिए वो एआई का यूज़ करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अगर जूम कॉल पे किसी के की स्ट्रोक सुनाई दे जाते हैं जो टाइप कर रहा है मोबाइल के ऊपर, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये पासवर्ड क्या टाइप कर रहा है। मतलब ये जो एआई है ये 80 से 90% तक एक्यूरेट है पासवर्ड गैस करने के लिए। फिलहाल के लिए इन्होंने आईफोन 13 यूज़र्स पे ये टेस्ट किया है जिसमें 80 से 90% तक एक्यूरेसी मिल रही है। इसके बाद में उन्होंने एप्पल को भी वार्न किया है कि भैया हैकर इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की स्ट्रोक का साउंड अलग आता है जिसकी वजह से एआई का यूज़ करके वो पता लगा सकते हैं कि पासवर्ड क्या होगा सामने वाले का। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से साइकिल की जिद करते हैं, कोई ज़्यादा अमीर होता है तो वो बाइक की जिद करता है, और टीनेज के वक्त में हमको सुपर बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो चाइना का एक टीनेजर जो कि हैनान प्रोविंस के अंदर रहता था अपने पेरेंट्स को काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मुझे ये वाली बाइक दिला दो, वो वाली बाइक दिला दो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक की बातें करता था। उसके पेरेंट्स नहीं दिला पाए बाइक, जिसके बाद में इसने क्या किया, अपने बाप दादा की ज़मीन ही बेच डाली एक प्रॉपर्टी डीलर को। अब इसको भी नहीं पता कि आइडिया कि कितने की ये ज़मीन होगी या कितने की नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी डीलर ने इसको किसी तरीके से बहका फुसला के सस्ते में ले ली। इसकी ज़मीन करीबन $70,000 के अंदर ले ली, जो कि वर्थ करती थी एक्चुअली में $1,40,000 की। जिसके बाद में इसने उन पैसों से एक सुपर बाइक खरीद ली, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक। जिसके बाद में जैसे ही इसके पेरेंट्स को मालूम चला कि इसने ये हरकत कर दी है तो वो कोर्ट में चले गए तुरंत ही कि ये डील को किसी तरीके से कैंसिल करवाया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने एक टीनेजर बच्चे को बहका दिया कि भैया बाइक ले लूँ, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा इस प्रॉपर्टी का। दोस्तों इस वक्त में कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपने फोल्डेबल फ़ोन बना रही हैं। यहाँ पर शाओमी ने एक और फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो है मिक्स फोल्ड 3, जो कि गैलेक्सी Z फोल्ड 5 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। और ये खूब चिल्ला कर अपनी तारीफ कर रहे हैं कि भैया ये गैलेक्सी Z फोल्ड 5 से पतला है, लाइट है, हल्का यानी कि, और सस्ता भी है। इसका हिंज सिस्टम भी डबल ड्यूरेबल है सैमसंग और गूगल पिक्सल के कंपैरिजन में। मतलब वो आप 3 लाख बार करीबन फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, उसके बाद में वो ख़राब होने का रिस्क है। लेकिन इनके वाला 5 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ ये सिर्फ 1 लाख रुपए के करीब का है। तो मतलब कि ये सैमसंग के फोल्डेबल से करीबन 50,000 रुपए सस्ता है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि भाई हमारे वाला ले लो, सैमसंग छोड़ो। दोस्तों महिंद्रा की स्कॉर्पियो किन किन लोगों को पसंद है, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, लेकिन अब और ज़्यादा पसंद हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एक पिकअप ट्रक का कॉन्सेप्ट भी अनवील कर दिया है पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो कि शायद प्रोडक्शन के अंदर 2025 तक में आ सकता है। और इसके अंदर इतने सारे फीचर हैं कि आधे तो मालूम भी नहीं है कौन कौन से हैं क्या नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक सनरूफ है, एडास सूट है जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम कहलाता है, मल्टीपल ड्राइव मोड है, और इसी के साथ साथ टरेन बेस्ड मोड सिलेक्शन भी है। मतलब जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो उस हिसाब का सिलेक्शन कर सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग भी है, और इसी के साथ साथ 5G की कनेक्टिविटी भी है, और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अगर कमी निकालो तो ले दे के बस यही निकलती है कि भाई टायर थोड़े से छोटे लग रहे हैं देखने में साइज के हिसाब से। दोस्तों चाइना के पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि ओशन के अंदर वो अमेरिका की डोमिनेंस को ख़त्म कर सकता है। उनके पास में अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटिक डिटेक्टर आ चुका है जो कि किसी तरीके से उन्होंने तैयार कर दिया, इसको अनवील भी करके दिखा दिया है। ये हाईली एडवांस सबमरीन को भी डिटेक्ट कर सकती है, जो कि डिटेक्ट नहीं होती है इतनी आराम से, लेकिन अब किया जा सकता है क्योंकि एक अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटिक डिटेक्टर है। अब देखो दो तरीके होते हैं सबमरीन को पकड़ने के, एक होता है कैविटेशन और दूसरा होता है मैग्नेटिक एनोमली
रैपिडली डिटेक्शन। अब ये जो पहले वाला मैंने बताया उसके अंदर वो बबल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरे वाले के अंदर वो पता नहीं क्या करते होंगे, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह होती है या फिर दूसरी सबमरीन होती है उनको डिटेक्ट करना अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा चाइना के लिए, जिसकी वजह से वो चिल्ला के कह सकता है धप्पा मैंने पकड़ लिया तुझको, क्योंकि सबमरीन का काम छुप के वार करना होता है।